गुड मॉर्निंग बच्चों। प्लीज सिट डाउन। सब लोग कैसे हैं? सुनिए, छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वे खुले होते हैं, बंद होने पर दोनों बोझ लगते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा विषय गणित क्लास है 63। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन, 30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने पर होता है। तो देखिए, फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए एक सूत्र है हमारा C/5 बराबर F-32/9। ठीक है। अब ये सेल्सियस जो है कि C की वैल्यू है, तो C बराबर हमारा कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, C की वैल्यू है ये। हमको बस यहाँ पर रख देना है कि 30 हो गया बटे 5 बराबर F-32/9। ठीक है। अब 5 से इसे काट दें, 5 × 30, तो ये हो जाएगा 6 बराबर F-32 और बटे 9। इसकी एक टांग जोड़ लेंगे और कैंची की गुणा कर देंगे, तो 9 × 6 = 54 बराबर F-32। अब इसे आगे करते हैं यहाँ से, 54 तो है ही, अब ये माइनस में तो इधर ले जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे 32, इधर बचेगा F। तो 4 और 2 6, 3 और 5 8, तो F की वैल्यू आ गई हमारे 86। इसको लिख सकते हैं हम 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या है इसका आंसर। और ये हमारा फॉर्मूला है, ये सूत्र है। क्या ये सूत्र है? ठीक है। ये पहला विकल्प है हमारा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, पहला इसका राइट आंसर है। न 64 डिग्री फ़ारेनहाइट है, न 43 डिग्री फ़ारेनहाइट है, न 90 डिग्री फ़ारेनहाइट है। वाले लोग आत्मा परमात्मा की चर्चा करते हैं, मध्यम बुद्धि वाले लोग संसार की घटनाओं पर चर्चा करते हैं, और कम बुद्धि वाले लोग एक दूसरे की चुगली करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं। इसीलिए आपको तीव्र बुद्धि वाले व्यक्ति बनना है, जो आत्मा परमात्मा की चर्चा करते हैं। ठीक है। और तो रुतबा समुद्र जैसा नहीं, तेल जैसा रखो, ताकि समुद्र भी तुम्हें डुबा ना सके, क्योंकि समुद्र को घमंड था कि मैं सारी दुनिया को डुबा दूंगा, लेकिन एक सरसों के तेल की बूंद आई और पानी पर तैर कर निकल गई। समुद्र का घमंड चकनाचूर हो गया। इसीलिए हमको और आपको कभी भी घमंड नहीं करना है। सवाल है, छोटे छोटे सवाल हैं, ये जवाहर नवोदय में पूछे गए सवाल हैं, बच्चे कर नहीं पाते हैं। 10 महीने 15 सप्ताह और 15 दिन मिलाकर कुल कितने दिन होंगे? तो देखिए, 10 महीने या महीना बराबर 10 × 30। एक महीना में 30 दिन होते हैं।
तो ये हो जाएंगे हमारे 300 दिन, 300 दिन। अब है हमारा 15 सप्ताह, 15 सप्ताह तो लिखेंगे यहाँ 15 गुणे सप्ताह का मतलब 7 दिन हो गए एक सप्ताह में, 15 सप्ताह 105 दिन हो गए। ये हो गए हमारे 105 दिन। और उसने 13 दिन दिए हुए हैं, दिए हुए दिनों की संख्या 13 दिन है, 13 दिन, तो 13 दिन दिए हुए हैं ना। अब हम देखिए यहाँ कर देंगे कि कुल दिनों की संख्या पूछ रहा है, क्या लिख देंगे, कुल दिनों की संख्या, इन्हें जोड़ दें। देखिए 5 और 3 8, 1 3 और 1 4, 418 दिन हमारे हो जाएंगे। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो देखिए 416 नहीं, 418 बिल्कुल दिन हमारे सही है, राइट आंसर भी। 417 दिन ये भी नहीं, 419 ये भी नहीं है, ठीक है। दिल से फैसला करो क्या करना है, दिमाग अपने आप तरकीब निकाल लेगा। और तो और देखिए, फलदार वृक्ष और गुणवान मनुष्य ही झुकते हैं, सूखी लकड़ी और मूर्ख मनुष्य कभी नहीं झुकते। एक और है कि जो फलदार वृक्ष होगा और गुणवान मनुष्य ही झुकते हैं, सूखी लकड़ी और मूर्ख मनुष्य कभी नहीं झुकते। लेकिन वृक्ष कभू नहीं फल बगे, नदी न सच्चे नीर, वृक्ष कभी फल नहीं खाते हैं, दूसरों को फल देते हैं। नदी न सच्चे नीर, नदी कभी पानी नहीं पीती है अपना। वृक्ष कभू नहीं फल बगे, नदी न सच्चे नीर, परमारथ के कारण साधन धरा सरे। जो हमारा ये शरीर है, बिना लालच के, बिना लोभ के, निस्वार्थ भाव से काम करे, मन से करे, तो जरूर कुछ ना कुछ फल मिलेगा। जैसे हमारे पौधे होते हैं, बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के फल देते हैं। बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के नदी पानी देती है दूसरों को पीने के लिए, पौधे फल देते हैं दूसरों को खाने के लिए। ऐसे हमें और आपका रहना चाहिए, निस्वार्थ बिल्कुल, कोई लालच ना हो, कोई लालच ना हो, कोई लोभ ना हो, मन लगा कर काम करें, तभी हमें कुछ सफलता मिलेगी। नहीं वरना बुरे काम का बुरा नतीजा और अच्छे काम का अच्छा नतीजा। हराम की कमाई अस्पताल में और पुण्य की कमाई पाताल में स्पष्ट दिखती है। भारत माता की। अब तो नहीं झूठ बोलोगे? चलिए, 5 मील को किलोमीटर में बदलो, ठीक है। तो लिखेंगे 5 मील, 5 मील बराबर कितना होगा? तो यानी कि लिखेंगे हम 5 गुणे लिख देंगे 1.61 किलोमीटर। यानी कि 1 मील में, एक जो मील होता है
है 1.61 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, 1 किलोमीटर के बराबर होता है। तो 5 मील यहाँ में गुणा कर देंगे हम। तो देखिए 1.61 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एकम 5, 5 6 30, 5 के 3, 5 एकम 5 और 3 8.2 इतने किलोमीटर हमारी ये दूरी बन जाएगी। तो यानी कि 5.05 किलोमीटर में हम आसानी से बदल सकते हैं। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखिए हम विकल्प देखते हैं। 8.05 पहला ही विकल्प हमारा बिल्कुल राइट है। 8.05 हमारा पहला ही हमारा भी नहीं है, चौथा भी नहीं है। अब देखिए चौथा देखते हैं। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलो। फार्मूला है हमारा यानी कि सूत्र हमारा C/5 बराबर F माइनस के 32/9। ठीक है, अब हमारा फ़ारेनहाइट दिया हुआ है 45 डिग्री। ठीक है, तो सीए जो तो लिखेंगे कि 5 बराबर एफ की जगह लिख देंगे है ये जो है 45 माइनस के 32/9। तो ये C/5 बराबर 5 में से 2 गए 3, 4 में से 3 गए 1/9। इन दोनों की गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 9C 13 पंजे 65। अब C बराबर 65/9। अब इसका हम इसमें भाग दे देंगे, 9 का भाग देंगे 65 में। 9 छिक्का 54, 9 सत्ते 63। ये बच्चे 2 दसों डालें 0, 3 छिंग 18 2, फिर 3 छिंग 18 लगभग इतना ही आ जाएगा 7.6 डिग्री। तो सी की वैल्यू आ जाएगी, ये हमारी आंसर इसका यही होगा। अब देखते हैं इसमें 7.6 18 एक बचे, फिर 9 3 18 तो बस 2 अंक तक निकालेंगे। ठीक है, 7.2 हो जाएगा। तो विकल्प देखते हैं इसमें 7.2 हमारा बी सही है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। प्रयास था, जो भी गलतियां रही होंगी, लेकिन हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, हम बीमार चल रहे हैं। जब अपसेट होते हैं तो गड़बड़ी हो जाए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें।